दोस्तों एक्सेल एप्लीकेशन में किसी भी फॉर्मूला का इस्तेमाल करने से पहले हमें दो बातें जानना बहुत जरूरी होता है। पहली बात यह कि हमारा डेटा टाइप क्या है, क्या वो एक टेक्स्ट है, नंबर है, डेट है, सिंबल है, टाइम है, या फिर हमारे पास एक मिक्स्ड डेटा है जिसमें टेक्स्ट, नंबर, सिंबल, डेट, टाइम ये सब आ रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो फॉर्मूला कौन से डेटा टाइप के साथ कैसे बिहेव करता है। अगर हमने ये दो बातें अच्छे से जान ली तो यकीन मानिए कि एक्सेल एप्लीकेशन में कितना भी बड़ा डेटा हो हम उसे बहुत ही आसानी से मैनेज करने में सक्षम हो जाएंगे। कई बार हमें लगता है कि एक्सेल एप्लीकेशन में कुछ ऐसे फॉर्मूला है जो बहुत ही आसान है, लेकिन वो आसान से आसान फॉर्मूला भी हमें परेशान कर सकता है अगर हमें ये दो बातें मालूम ना हो। आज के इस वीडियो में एक्सेल एप्लीकेशन के एक ऐसे ही आसान से फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से फॉर्मूले की वीडियो छोटी होने वाली नहीं है, क्योंकि इस छोटे से फॉर्मूले को पूरी तरह से समझने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि यह छोटा सा फॉर्मूला, आसान सा फॉर्मूला किस डेटा टाइप के साथ कैसे बिहेव करता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान अज्ञान से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल कुमार सुमित पर, जहां पर आपको मिलती है ढेर सारी लर्निंग, बहुत सारी इंफॉर्मेशन और खूब सारा मोटिवेशन। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और समझ लेते हैं इस छोटे से, आसान से, लेकिन बहुत ही काम आने वाले फॉर्मूला को। दोस्तों कई बार एक्सेल में काम करते हुए और अक्सर एडवांस्ड फार्मूलाज का इस्तेमाल करते समय हमें अपने टेक्स्ट स्ट्रिंग की लेंथ को जानना बहुत ज़रूरी होता है, और हर बार हम मैन्युअली अपने टेक्स्ट स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को काउंट नहीं कर सकते हैं, और ऐसा करना टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और हमसे गलती भी हो सकती है। तो इसके लिए हमारे पास एक्सेल में एक टेक्स्ट फंक्शन है लेन, LEN, यानी कि लेंथ। लेन फंक्शन क्या करता है? लेन रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ए टेक्स्ट स्ट्रिंग। चलिए कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं कि लेन फंक्शन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा के साथ कैसे काम करता है और इसका सिंटैक्स क्या होता है और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सेल A2 में हमारे पास एक टेक्स्ट स्ट्रिंग है यूट्यूब चैनल, और हमें जानना है इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। तो हम सेल B2 में अपना फंक्शन लिखेंगे इक्वल टू LEN लेफ्ट पैरेंथेसिस, और आप देख सकते हैं कि लेन फंक्शन के सिंटैक्स का सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर है टेक्स्ट, जो एक रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट है, और इसका मतलब है द टेक्स्ट हुज लेंथ यू वांट टू फाइंड। तो हमें सेल A2 में जो टेक्स्ट स्ट्रिंग है उसकी लेंथ पता करनी है, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में देंगे A2 और राइट पैरेंथेसिस देकर अपने फंक्शन का सिंटैक्स क्लोज कर देंगे, और फिर एंटर प्रेस करने पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास टेक्स्ट स्ट्रिंग की लेंथ 15 आ गई है। अब देख लेते हैं कि सिंबल्स के साथ लेन फंक्शन कैसे काम करता है। दोस्तों लेन फंक्शन लगभग सभी सिंबल कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करके काउंट कर सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लगभग सभी सिंबल्स जो हमारे कीबोर्ड पर होते हैं ले रखे हैं, और लेन फंक्शन ने इन सभी को सही से काउंट कर लिया है। अब देख लेते हैं कि नंबर्स के साथ लेन कैसे काम करता है। अब अगर हमारे पास कोई नंबर है, जैसे यहाँ पर 1 लाख है जिसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 6 है, तो अगर हम इस नंबर की फॉर्मेटिंग को चेंज कर देते हैं, जैसे हम यहाँ पर नंबर फॉर्मेटिंग में यूज़ 1000 सेपरेटर कॉमा को टिक कर रहे हैं और डेसिमल प्लेसेस में 0 दे देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे नंबर 1 लाख में 2 कॉमा आ गए हैं, लेकिन लेन फंक्शन ने अभी भी 6 की लेंथ ही काउंट की है, और लेन फंक्शन ने दोनों कॉमास को इग्नोर कर दिया है। और अब देखिए हम यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस में 3 ले लेते हैं, तो हमारे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग में 3 डेसिमल प्लेसेस तक शो हो रहे हैं, लेकिन लेन फंक्शन ने अभी भी इसकी लेंथ 6 ही काउंट कर रखी है। यानी कि लेन फंक्शन ने दोनों कॉमास को, डेसिमल पॉइंट को और डेसिमल के बाद वाली 3 जीरोस को काउंट नहीं किया है, क्योंकि ये सब हमारे टेक्स्ट का पार्ट नहीं है, ये हमारे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग का पार्ट है।
अब हम अगर यहाँ पर करेंसी सिंबल को भी ऐड कर देते हैं, जैसे हम यहाँ पर रुपए करेंसी सिंबल को ऐड कर रहे हैं, तो भी आप देख सकते हैं कि लेन फंक्शन ने करेंसी सिंबल को काउंट नहीं किया है और अभी भी हमारे टेक्स्ट की लेंथ 6 काउंट कर रखी है। यानी कि लेन फंक्शन टेक्स्ट की कैरेक्टर्स लेंथ को काउंट करता है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को इग्नोर कर देता है। अब इस फ्रैक्शन नंबर को देखिए 12.30। अब यहाँ पर लेन फंक्शन ने 1, 2 डेसिमल पॉइंट और 3 को काउंट करके टोटल लेंथ 4 दी है। अब लेन फंक्शन ने डेसिमल पॉइंट को काउंट किया है क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद एक नॉन ज़ीरो डिजिट आ रही है और डेसिमल पॉइंट के बाद 3 के बाद वाली ज़ीरो फॉर्मेटिंग का पार्ट बन जाती है, इसीलिए लेन फंक्शन ने उसे काउंट नहीं किया है। अब इस नंबर को देखिए 12.303, इसकी टोटल लेंथ है 6 कैरेक्टर्स, यानी कि 1, 2 डेसिमल पॉइंट 303 और फिर बाद में जितनी भी ज़ीरोज़ हैं वो सभी फॉर्मेटिंग का पार्ट हैं, इसीलिए उन्हें काउंट नहीं किया जाएगा। और अब इस नंबर को देखिए 12.3, यहाँ पर भी लेन फंक्शन ने टोटल लेंथ 6 दे रखी है, जिसे देखकर शायद आप हैरान हो गए होंगे कि यहाँ पर तो सिर्फ 1, 2 डेसिमल पॉइंट और 3 ये 4 कैरेक्टर्स ही दिख रहे हैं, तो फिर टोटल लेंथ 6 कैसे? देखिए, अब अगर मैं अपने सेल A2 की फॉर्मेटिंग को चेक करता हूं तो मुझे पता चलता है कि मेरे सेल की फॉर्मेटिंग में डेसिमल नंबर में 1 आ रहा है। और अब अगर मैं डेसिमल नंबर को बढ़ाकर 6 कर देता हूं तो आप देख सकते हैं कि हमारा एक्चुअल नंबर 12.3 नहीं बल्कि 12.303 है और इसीलिए लेन फंक्शन ने हमें टोटल लेंथ 6 दी है। तो दोस्तों, हम अपने नंबर को कैसे डिस्प्ले करते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेन फंक्शन फॉर्मेटिंग को इग्नोर करके नंबर की एक्चुअल लेंथ को ही काउंट करता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा डेटा है जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं जिसमें टेक्स्ट और नंबर दोनों आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि लेन फंक्शन ने इसकी टोटल लेंथ 30 काउंट की है। अब अगर मैं इसमें जो ये 1000 नंबर आ रहा है इसे 1000 डेसिमल पॉइंट 00 ऐसे लिख देता हूं तो आप देख सकते हैं कि लेन फंक्शन ने डेसिमल पॉइंट और डेसिमल के बाद वाली 2 ज़ीरोज़ को भी काउंट कर लिया है और अब टोटल लेंथ 33 हो गई है। और अभी थोड़ी देर पहले आपने ध्यान दिया होगा कि लेन फंक्शन ने डेसिमल पॉइंट और उसके बाद दिख रही फॉर्मेटिंग वाली ज़ीरोज़ को काउंट नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर क्यों काउंट कर लिया? क्योंकि पहले वाली सिचुएशन में हमारे पास सिर्फ नंबर था और यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट और नंबर दोनों हैं। और सेल के कंटेंट्स में अगर नंबर और टेक्स्ट दोनों होंगे तो एक्सेल उसे टेक्स्ट की तरह ट्रीट करता है। आप देख सकते हैं कि जब हम इस सेल की फॉर्मेटिंग को नंबर फॉर्मेटिंग में चेंज करते हैं और डेसिमल पॉइंट्स को 6 कर देते हैं तो आप सैंपल बॉक्स में देख सकते हैं कि हमारे सेल के अंदर जो 1000 नंबर है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और लेन फंक्शन एक टेक्स्ट फंक्शन है जो टेक्स्ट के हर कैरेक्टर को काउंट कर लेता है और यहाँ पर यही कारण है कि इस बार इसने इस सेल के कॉन्टेक्ट्स में जो नंबर है 1000 उसके डेसिमल पॉइंट और डेसिमल की बाद वाली ज़ीरोज़ को भी काउंट कर लिया है। अब देख लेते हैं कि डेट्स के साथ लेन कैसे काम करता है। अब देखिए, हमारे पास सेल A2 में एक डेट है जिसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी लेन फंक्शन ने टोटल लेंथ सिर्फ 5 ही काउंट की है। इसका रीज़न है कि एक्सेल डेट्स को सिक्वेंशियल सीरियल नंबर्स में स्टोर करता है और आप देख सकते हैं कि इस डेट का सिक्वेंशियल नंबर है 45906 जो कि 5 डिजिट नंबर है। इसीलिए लेन फंक्शन ने इस डेट की टोटल लेंथ 5 काउंट की है, क्योंकि लेन फंक्शन फॉर्मेटिंग को इग्नोर कर देता है और सेल के एक्चुअल कंटेंट्स की लेंथ को ही काउंट करता है। अब अगर हम इस डेट की फॉर्मेटिंग को बदल देते हैं तो भी लेन फंक्शन इसकी टोटल लेंथ को 5 ही काउंट करेगा। अब देख लेते हैं कि टाइम के साथ लेन कैसे काम करता है। अब देखिए, हमारे पास सेल A2 में टाइम आ रहा है
और सेल B2 में लेन फंक्शन ने इसकी टोटल लेंथ 18 काउंट की है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा और गलत लग रही है। हमें पता है कि एक्सेल डेट और टाइम को सीरियल नंबर में स्टोर करता है और इस सेल A2 में जो टाइम दे रखा है इसका सीरियल नंबर देखने के लिए इसकी फॉर्मेटिंग को नंबर में चेंज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस टाइम का सीरियल नंबर एक्चुअल में 18 कैरेक्टर्स लॉन्ग है और इसीलिए लेन फंक्शन ने इस टाइम की लेंथ 18 दी है। अब देखिए, हमने देखा है कि डेट 6 सितंबर 2025 की लेंथ 5 है और टाइम 2:19 की लेंथ 18 है। लेकिन जब हम डेट 6 सितंबर 2025 और टाइम 2:19 को एक साथ लिखते हैं तो इनकी लेंथ 5 + 18 23 नहीं होती है, क्योंकि अब इन्हें एक साथ लिखने से इनका सीरियल नंबर बदल गया है और इसीलिए इनकी टोटल लेंथ भी बदलकर 16 हो गई है। अब देखिए, जब हम टेक्स्ट, डेट और टाइम को एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो लेन और डेट और टाइम को एक टेक्स्ट की तरह ही रिकॉग्नाइज करके पूरी टेक्स्ट स्ट्रिंग की लेंथ देता है। जैसे यहाँ पर 6 सितंबर 2025 की डेट की लेंथ अब लेन फंक्शन ने 5 नहीं बल्कि 10 कैरेक्टर्स काउंट की है और टाइम 2:19 की लेंथ को 18 नहीं बल्कि 5 ही काउंट किया है। आपके लिए मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन बना रखी है। आप देख सकते हैं कि फॉलोअर्स और उसके बाद वाले स्पेस की टोटल लेंथ 10 है, ऑफ और उसके बाद वाले स्पेस की टोटल लेंथ 3 है और ए कुमार सुमित और उसके बाद वाले स्पेस की टोटल लेंथ 13 है और ऑन और उसके बाद वाले स्पेस की टोटल लेंथ 3 है और एट और उससे पहले और उसके बाद वाले स्पेसेस की टोटल लेंथ 4 है और डेट 6 सितंबर 2025 की टोटल लेंथ 10 है और टाइम 2:19 की टोटल लेंथ 5 है और पूरे टेक्स्ट स्ट्रिंग फॉलोअर्स ऑफ ए कुमार सुमित ऑन 6 सितंबर 2025 एट 2:19 की टोटल लेंथ 48 बन जाती है। अब दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये कि हमारे डेटा में कोई अनवांटेड स्पेस कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेल A2 में जो टेक्स्ट है हेलो, इसमें HELLO ये 5 कैरेक्टर्स आ रहे हैं, लेकिन फिर भी लेन फंक्शन ने सेल B2 में हमें इस टेक्स्ट हेलो की टोटल कैरेक्टर लेंथ 6 दी है। इसका कारण है कि इस वर्ड हेलो के बाद एक एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है जिसे हम ट्रेलिंग स्पेस बोलते हैं। लीडिंग, ट्रेलिंग और अनवांटेड एक्स्ट्रा स्पेसेस क्या होते हैं और इन्हें अपने ओरिजिनल टेक्स्ट में से कैसे रिमूव कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी मैंने अपने इस YouTube चैनल ए कुमार सुमित पर ट्रिम फंक्शन के वीडियो में आपको दे रखी है, जिसे आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और ट्रिम फंक्शन वीडियो का लिंक मैं आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो अब यहाँ पर हम अपने लेन फंक्शन के साथ ट्रिम फंक्शन का भी इस्तेमाल करेंगे और लेन फंक्शन के आर्ग्यूमेंट टेक्स्ट को लिखते हुए हम इस तरह से पहले ट्रिम फंक्शन लिखेंगे और फिर अपने टेक्स्ट स्ट्रिंग की सेल रेफरेंस A2 और अब आप देख सकते हैं कि लेन फंक्शन ने हमारे टेक्स्ट स्ट्रिंग हेलो की टोटल कैरेक्टर लेंथ 5 दे दी है, जो कि इसकी सही लेंथ है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल ए कुमार सुमित को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। आपके लिए मैं अपने इस YouTube चैनल ए कुमार सुमित पर एजुकेशनल, मोटिवेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाता रहता हूं। तो जल्द ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।